स्पर्श भाग 1 कक्षा 9। कविता गीत अगीत, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित बहुत प्यारी कविता। गीत अगीत कविता का सरल अर्थों में संक्षेप में अर्थ। प्रस्तुत इस कविता में कवि ने प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ विशेष तौर पे जीव जंतुओं के जीवन में, व्यवहार में प्रति प्रेम, विश्वास, मानवीय राग और प्रेम भाव का भी सजीव चित्रण किया गया है। कवि को कहीं नदी के बहाव में गीत का जन्म होता लगता है, या यूं कहें कि उन्हें लगता है नदियों की धारा ही जीवन का आधार है। और जब एक लोग गीत को गाता प्रेमी गीत गाने में मन से निमग्न, प्यार से, विश्वास से होकर उसको प्रेम के साथ जुट जाते हैं। कवि का मानना है कि गुलाब का फूल, सुकी पक्षी और प्रेमी का प्रत्यक्ष रूप में गीत का निर्माण न किया हो, या गीत गान भले ही न कर रहे हो, पर असल में तो वहाँ गीत का निर्माण और गान भी तो साथ में स्वर प्रेम भाव से बरसाता है, बताता है, स्पष्ट करता है अपने मन से। भले ही शब्द अलग हैं, शब्द कम हैं, आवाज़ अलग है, लेकिन यहाँ जो अगीत शब्द का नाम जो दिया है वो गीत का है। इस कविता के माध्यम से विशेष तौर पे कवि के मन में ये विचार आता है कि गीत और अगीत, इसके अर्थ का भाव क्या क्या है। इसीलिए यहाँ पर गीत अगीत में कवि ने प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ जीव जंतु, पेड़ पौधे, हरियाली, प्रेम की धरा, मानवीय राग और प्रेम भाव का भी सजीव चित्रण दिखाया है, बताने का प्रयास किया है। इस कविता में जो भाव है वही यहाँ पर सजीव चित्रण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऐसे तो हम ये देखें कि गीत अगीत कविता का भाव क्या है। यहाँ गीत है और अगीत, बिना आवाज़ के, बिना गीत के, लेकिन इसका अर्थ बहुत विस्तार है। कविता के प्रथम भाग में नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है, दृश्य दिखाई देना आँखों का भी भाव है, आँखों से भी दिखता है और मन के भाव से भी वो गीत मन के भाव से सुनाई भी देता है। कवि ने उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि नदी किसी के बिछुड़ने के दुख में दुखी होते हुए गीत गाते हुए भी बड़ी प्रेमी से बह रही है, क्योंकि रिश्ता तो बना होता है, मिले या ना मिले। गीत है, गीत के भाव हैं तो भी अच्छी बात, और नहीं है तो भी, इसीलिए ऐसा कहा। ऐसे में लगता है कि मुख्य तौर पे किनारे के पास में या आसपास हो, दूर हो, हरियाली हो, कहीं भी हो, पक्षी तो पक्षी हैं, वो तो प्रेम से रिश्ता निभाते हैं। हाँ, जहाँ प्रेम नहीं हो रहा उन्हें,
जहाँ उनके रिश्ते में प्रेम है पर रिश्ता प्यारा बन नहीं पा रहा है, तो भी तो गीत और अगीत कविता का भाव उन्हीं के बारे में, उन्हीं की बातों को बोल रहे हैं। ये कविता तो बहुत लंबी सी, वैसे तो छोटी है, पढ़ने चलें तो छोटी सी है, पर जब अर्थ पढ़ें तो लगता है कि बहुत कुछ भरा हुआ है। पक्षियों के, पेड़ पौधों के, इनके जीवन में जो बातें हैं, उसका गाना सुनकर उसकी मादा भी या पशु और पक्षी, स्त्री जो हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में, उनका भी तो रिश्ता है, उनमें भी तो प्रेम है। उसका गीत केवल तोते के प्यार में लिपट कर रह जाता है और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता, वो दुखी होती है। मादा उसका गीत सुनकर फूलों से, मतलब दिल से खुश होकर समा रही है। लेकिन अगर जहाँ पे तोता और तोती दोनों का मित्र हो, दोनों का प्यार हो, दोनों का जीवन का आधार हो, तो फिर गीत अगीत के कविता का भाव और ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है मन के भाव से। कविता के तीसरे भाग में कवि दो प्रेमियों का वर्णन करता है। वर्णन करते वक्त उन्होंने वो प्रेम स्पष्ट करने का प्रयास किया है जिसमें कष्ट भी रहा है। और वो कहते हैं कि दोनों प्रेमियों में, अब वो जो पशु पक्षी हैं ना, वो अलग अलग पशु पक्षी कई प्रकार के हैं। तोता और तोते की हम बात कर रहे हैं, पर सारे पशु पक्षियों की कथा इसमें साथ है कि दोनों प्रेमियों में से जब एक प्रेमी शाम के समय कोई लोक गीत गाता है तो मानो नया जीवन आ जाता है। उसकी प्रेमिकाओं, प्रेमी, जो भी पक्षी हैं, जो भी जीव हैं, असल में कविता का भाव ही है कि यहाँ जो सिर्फ पक्षियों की बात हो रही है ना, वही नहीं है, वो सबके लिए है, स्पष्ट है वो। वह चोरी से छुप छुप कर अपने प्रेमी का गाना सुनती है, छुप कर देखती है, आमने सामने रहकर देखती हैं, मन में सोचती हैं कि वह उस गीत का हिस्सा क्यों नहीं करती, क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं स्पष्ट करती। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा, अर्थात हम व्यक्तिगत मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख की जो बातें हैं उसका वर्णन है। इसीलिए कहा है कि मेरे द्वारा गया जो भी गीत है, वो गीत मेरी प्रकृति की धारा है, वो मेरे लिए प्रकृति के द्वारा न गा सकते तो कैसा जीवन होगा। अगीत सुंदर होगा क्या? अगर अगीत सुंदर नहीं हो पा रहा है तो जीवन कैसा है? वही कविता का भाव, उसी भाव में है गीत अगीत।